एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। अब प्रोनाउन आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे देखिए ईच मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो ईच से यदि वाक्य शुरू हो तो उसके बाद प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन ही जाएगा। लेकिन ईच ऑफ देम रहेगा तो देम के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन देयर आ जाएगा। यहाँ ईच के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यहाँ देम को देखते हुए ऑफ के बाद जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल प्रोनाउन आपने भर दिया। लेकिन वर्ब जो है ईच के अकॉर्डिंग ही जाएगा। ईच के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा। यदि कोई वाक्य ईच से शुरू हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। यहाँ हैज आया, ईच के अकॉर्डिंग आया। लेकिन ये जो प्रोनाउन देयर आया वो देम के अकॉर्डिंग आया। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं था तो ये ईच के अकॉर्डिंग ही केवल हिज आपने डाला। ठीक है, ईच ऑफ देम हैज एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन, तो फिर यहाँ देम के अकॉर्डिंग देयर आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉजेसिव केस प्लस जिरंड। याद रखना है कि पॉजेसिव केस के बाद हमेशा जिरंड आता है। पॉजेसिव केस के बाद हमेशा जिरंड आता है। तो मैंने आपको पहले बताया था पॉजेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप जो डालेंगे पॉजेसिव केस का पॉजेसिव एडजेक्टिव पार्ट डालेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जिरंड होगा, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। पॉजेसिव केस का जो एडजेक्टिव पार्ट है जैसे कि माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, ये सब जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद जिरंड आएगा। जैसा कि सेंटेंस में देखिए, आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए फेलिंग क्या है, जिरंड है। जिरंड किसे कहते हैं, V1 प्लस ING को कहते हैं। वर्ब का पहला रूप में ING लगा दीजिए तो वो जिरंड बन जाएगा। तो ये जिरंड है। इसके पहले कैसा केस आया, तो पॉजेसिव केस आया। पॉजेसिव का कौन सा पार्ट आया, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आया। माइन नहीं कर सकते हैं आप, मी नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ पर मी कर दीजिएगा तो रॉन्ग होगा, ये सही है। ये है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जिरंड। यानी जिरंड के पहले जब भी आएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पॉजेसिव केस आएगा। अगला एक क्वेश्चन दिया हूं मैं आपको, इसमें ढूंढना है एरर, उसके बाद थोड़ा देरी बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा। वन शुड एनालाइज हिज मिस्टेक इफ ही वांट्स टू प्रोग्रेस। ठीक है, क्या मैंने पढ़ा, वन शुड एनालाइज हिज मिस्टेक इफ ही वांट्स टू प्रोग्रेस। अगला पॉइंट है, हम लोग देखेंगे कि ईच अदर कहाँ लगाइएगा और वन अनदर कहाँ लगाइएगा। ईच अदर और वन अनदर दोनों का मीनिंग होता है आपस में, परस्पर, है ना। दोनों का सेम मीनिंग है। ईच अदर का मतलब भी परस्पर और वन अनदर का मतलब भी परस्पर या आपस में। यदि दो व्यक्ति कुछ की बात की जाए, दो व्यक्ति यदि आपस में कुछ करते हैं तो ईच अदर का इस्तेमाल कीजिएगा। या दो से अधिक यदि व्यक्ति कुछ आपस में कुछ करते हैं, परस्पर कुछ करते हैं, तो वन अनदर का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे सेंटेंस है, टू सिस्टर हेट ईच अदर, है ना। द सिक्स सिस्टर्स लव वन अनदर, है ना। तो यहाँ पर 6 है इसलिए वन अनदर लगा, यहाँ 2 है इसलिए ईच अदर का प्रयोग किया गया, है ना। दो के लिए ईच अदर लगाएंगे, दो से अधिक के लिए वन अनदर लगाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि माई सेल्फ और हिमसेल्फ दोनों जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फैटिक प्रोनाउन भी है ना। कब ये रिफ्लेक्सिव का काम करेगा और कब ये एम्फैटिक का काम करेगा। तो यदि वर्ब के बाद यदि ये हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब जो भी आया, देमसेल्फ्स, तो ये वर्ब के बाद आएगा तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव और मीनिंग क्या हो जाएगा, खुद को। मीनिंग क्या हो जाएगा, खुद को। मीनिंग हो जाएगा खुद को। तो देखिए, ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर द फेलियर। यहाँ पर हिम लिख दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर द फेलियर, मतलब यहाँ पर खुद को मीनिंग हुआ, मतलब वो खुद को कोसा असफलता के लिए, है ना। अपने आप को कोसा, खुद को कोसा, अपने आप को कोसा जो असफलता मिली है उसके लिए। और यही एम्फैटिक प्रोनाउन कहला रहा है। क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया। यही वर्ड यदि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए तो एम्फैटिक कहलाएगा। यही वर्ड यदि वर्ब के बाद आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो यहाँ पर ये एम्फैटिक का काम करने लग गया और मीनिंग हो जा रहा है खुद। तो आई माई सेल्फ वेंट देयर, है ना। आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहां गया था, है ना, मैं गया। आई माई सेल्फ वेंट देयर।
ठीक है, यहाँ देयर का मतलब वहां हो गया, है ना। और यदि यही देयर वाक्य के शुरू में रहेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर वाज ए किंग बोलते हैं तो यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन यदि ये लास्ट में रहता है तो मीनिंग वहां हो जाता है। आई वेंट देयर, आई माई सेल्फ वेंट देयर। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है इम्फेटिक प्रोनाउन का काम किया और मीनिंग यहाँ पर अब हो गया खुद। और यदि ये रिफ्लेक्सिव का काम करेगा तो मीनिंग हो जाएगा खुद को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, enjoy, absent, avail, avail का प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। revenge, introduce, sacrifice, avoid, acquit, prostrate, ये सब कुछ वर्ब हैं जिनके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ये सब वर्ब के बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू सीएम, ठीक है। तो आपने देखा इंट्रोड्यूस के बाद आपका क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया। सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, अब ये देखिए ये अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करने लग गया, वर्ब के बाद आया है तो टू सीएम। तो ये मैंने बताया ये वर्ब के बाद या तो वो ऑब्जेक्ट आएगा या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और ये मैंने आपको कॉमन एरर दिया था, इसमें आपको देखना है क्या आंसर सही है। वन है आपका सब्जेक्ट, वन है तो इसका पॉजिटिव भी क्या होगा, वन होगा, है ना। तो यहाँ पर हीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वंस होगा, वंस होगा। लेकिन ठीक है, साथ ही साथ वन शुड एनालाइज वंस मिस्टेक, ठीक है, वन शुड एनालाइज वन मिस्टेक। अब ही wants to progress, है ना। अब यहाँ पर भी ही नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ONE, वन, ठीक है। तो वन शुड एनालाइज वंस मिस्टेक इफ वन वांट टू प्रोग्रेस, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका कुछ प्रोनाउन का कुछ पॉइंट बताया। अगले वीडियो में कुछ और हम बताएंगे। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।